कि यह श्रवण कुमार की धरती मामूली धरती नहीं है, एक ऐतिहासिक धरती है और यहाँ से आने वाले पीढ़ी के बच्चे सीख लेंगे। और आज वर्तमान में भी लोग यहाँ से सीख लेते हैं कि माता प्रति के प्रति क्या लगा होना चाहिए। है कि कभी संसद अबे ना कैल कभी नहीं आया, कभी ना आहू हो वीरेंद्र डंगर बड़ा कहत आए ला तो 25,000। चाचा आप क्या कहेंगे सांसद जी से? सांसद जी कौन है यहाँ के? अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी जी, तो उनसे अनुरोध है कि इस मंदिर के लिए कायाकल्प की जाए। 100 में 100 अनुरोध बा। और लोगों से ही पूछूंगा कि क्या चाहते हैं वो सांसद जी से। हाँ बाबू, क्या चाहते हो आप? सांसद जी जब से जीते हैं तब से आइबे नहीं किए यहाँ मंदिर पर। कभी इस गांव ने आमंत्रण दिया है? आमंत्रण दिया, बताया भी होगा, लेकिन फिर भी यहाँ न मंदिर पाए न बस वही चुनाव जीते हैं, फिर उसके बाद गायब हो गए। मैं आपको आगे ऐसे तथ्य दूंगा जो वाल्मीकि रामायण में लिखे गए थे, और ये वाल्मीकि रामायण में ही कहा गया था कि सरयू नदी के तट पर राजा दशरथ जी के द्वारा श्रवण कुमार को शब्दवेदी बाण मारने से ही श्रवण कुमार की मृत्यु हुई थी। यहां पे वो सारे तथ्य पुष्टि करते हैं और ये बताते हैं कि यही वो जगह है जहां पर राजा दशरथ जी ने श्रवण कुमार को शब्दवेदी बाण मारा था। आज हम गाजीपुर में इस धरा की सबसे पवित्र और पावन जगह, जिसको एक तीर्थ स्थल श्रवण कुमार के नाम से जाना जाता है, और इस गांव का नाम भी उन्हीं के नाम पर श्रवणडीह रखा गया है, जिसकी धरती में ही एक संस्कार है। यहाँ पर लोग तस्वीर खींचने नहीं आते हैं, यहाँ पर लोग संस्कार को समेटने आते हैं। और अब हम लोग श्रवणडीह गांव में श्रवण कुमार के मंदिर के अंदर लोगों से पूछकर ही, लोगों की लोकोक्तियों से आपको बताते हैं कि कैसे यहाँ पर राजा दशरथ जी के द्वारा श्रवण कुमार को शब्दवेदी बाण मारा गया था, और क्यों राजा दशरथ जी यहाँ पर निवास करते थे महाहर धाम में। सबसे पहले मैं भगवान श्रवण की मूर्ति को दिखाता हूं, जिसमें उनके माता पिता बैठे हैं और हनुमान जी हैं। इसके बाद मैं यहाँ के लोगों से पूछ के बताता हूं कि किस प्रकार से राजा दशरथ की गढ़ी महाहर में हुआ करती थी और क्यों उन्होंने श्रवण कुमार को शब्दवेदी बाण मारा था। भैया, महाहर धाम देखिए, धाम क्यों बना, कारण है उसका जी। अयोध्या के चक्रवर्ती राजा दशरथ जी ने अपने हाथों से वहां शिवलिंग की स्थापना उसी समय का किए हैं। अच्छा। राजा दशरथ जी, हाँ। जो आज भी कायम है, उसी शिवलिंग की पूजा होती है और वो महाहर धाम बोला जाता है। और तो शिव परिवार की भी मूर्ति हमने सुना था कि राजा दशरथ जी ने स्थापित की थी यहाँ पर। तो यहाँ का ये जो धरातल है श्रवणडीह का, ये ऐसा धरातल है कि ऐसा धरातल पूरे विश्व में कहीं नहीं है। यहाँ का इतिहास ये है, जब वो कमंडल का पानी लेकर के आए और अंधाधुंध उस पानी को नहीं पिए, उन्होंने श्राप दिए राजा दशरथ को। उन्हीं के श्राप से जो रावण तक युद्ध हुई और जो राम का वनवास हुआ, जो राजा दशरथ का जिन्होंने प्राण त्याग किए, ये श्राप अंधाधुंधी का था। यानी इस धरती की इसकी पावन पवित्रता ये है कि आप जो रामचरितमानस में भगवान राम का उल्लेख सुनते हैं, हाँ, वो सब इस धरती से शुरुआत है, के शुरुआत से ही हुआ है। हाँ। इस धरती के कारण से ही हुआ है। जो घड़ा का पानी था, तो अब ये राजा दशरथ जी सोचे जी इसको कहाँ फेंके, ये तो पाप का पानी हो गया। तो आकाशवाणी हुई, किसी निर्दयी स्थान पर इसको फेंको। तो राजा दशरथ जी उस पानी को लेकर के लगे घूमने, घूमते कहाँ पहुंचे? हरियाणा के धरती पर, जहां निर्दयी धरती मिली, और वहां उसी घड़े की पानी को फेंका, जहां की कुरुक्षेत्र का मैदान बना और महाभारत की लड़ाई हुई। यहीं से शुरुआत है। महाभारत की लड़ाई हो, चाहे राम रावण की लड़ाई हो, ये सब शुरुआत यहीं से है। अब मैं यहाँ के ग्राम प्रधान जी से इसलिए मिला रहा हूँ आप लोगों को कि बहुत मेहनत की है यहाँ के सभी लोगों ने। आप देख रहे हैं ये जितने लोग हैं, इस मंदिर को बनवाने में सब लोगों की कुछ ना कुछ भूमिका रही है। और चूंकि इस मंदिर को भव्य और इसकी कायाकल्प बदलने के लिए यहाँ के ग्रामवासियों को और लोगों को थोड़ा और बजट की आवश्यकता है। मैं पूछता हूं कि क्या आप लोगों को किसी और ने भी यहाँ पे बजट दिया था कभी? कभी नहीं थे। विधायक जी 25,000 रुपया जो यहाँ के विधायक जी हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी। अच्छा, उसके अलावा किसी ने? कोई नहीं दिया। तो क्या आप लोग ये नहीं चाहते हैं कि 25,000 रुपए बहुत कम है और चाहिए हम लोगों को? चाहिए, बहुत कम है।
बहुत बढ़िया। तो उनसे कोई अपील डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी से? बहुत अपील हम लोग। इसी शिवरात्रि पर इस मंदिर पर एक मेला लगाया गया और वहाँ एक बहुत बड़ा एक बढ़िया कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे जिले के लोगों से अनय विनय किया गया था, जिसमें तमाम क्षेत्रवासी के ग्राम प्रधानगण आए थे और ब्लॉक प्रमुख श्री धर्मेंद्र सिंह भी आए थे। तो इन लोगों ने, ब्लॉक प्रमुख ने और ग्राम प्रधान ने भी कुछ आश्वासन दिया, कहा जी जी दिया? जी जी धर्मेंद्र ब्लॉक प्रमुख तो इतना तक है कि जितना भी होगा मैं जितना जल्दी से जल्दी इस मंदिर के लिए मैं बजट अलॉट करूंगा, कराऊंगा, मैं सहयोग अभी दूंगा। तक कराए हैं? अभी तक नहीं कराया है सर, लेकिन एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरे ग्राम वासियों की तरफ से, पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि यह श्रवण कुमार की धरती मामूली धरती नहीं है, एक ऐतिहासिक धरती है और यहाँ से आने वाले पीढ़ी के बच्चे सीख लेंगे और आज वर्तमान में भी लोग यहाँ से सीख लेते हैं कि माता प्रति के प्रति क्या लगाव होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा यशस्वी माननीय श्री आदित्यनाथ बाबा जी से, जो हमारे सूबे के मुखिया हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप एक धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं, आप एक धर्म में आस्था रखते हैं, आप एक धर्म से जुड़े हुए हैं। मैं उनसे पूरे क्षेत्रवासियों नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सरकार में हैं और आप इस मंदिर के लिए थोड़ा सा जितना भी हो सके आप सहयोग करने और कराने का कष्ट करें। मैं पूरी अपील कर रहा हूं पूरे ग्रामवासियों की तरफ से। सर, मैं आपको आगे ऐसे तथ्य दूंगा जो वाल्मीकि रामायण में लिखे गए थे, और ये वाल्मीकि रामायण में ही कहा गया था कि सरयू नदी के तट पर राजा दशरथ जी के द्वारा श्रवण कुमार को शब्दवेदी बाण मारने से ही श्रवण कुमार की मृत्यु हुई थी। यहां पे वो सारे तथ्य पुष्टि करते हैं और ये बताते हैं कि यही वो जगह है जहां पर राजा दशरथ जी ने श्रवण कुमार को शब्दवेदी बाण मारा था। इसके अलावा मैं और लोगों से, ग्राम प्रधान से बातें किया हूं। यहां पर बजट की जरूरत है और लोगों ने अभी यहां पे मुख्यमंत्री जी से भी अपील की है कि आप बजट पास करवा सकते हैं। फिर से यहां पर जो ग्राम प्रधान थे उन्होंने डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी से भी अपील की है कि आप भी कुछ बजट दे सकते हैं। इसके बाद अनेक ग्राम प्रधान हैं, अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा भी सहयोग करते हैं तो इस मंदिर की कायाकल्प जरूर बदल जाएगी। मेरे नीचे यहाँ के ग्राम प्रधान जी रमेश यादव जी का फोन नंबर चल रहा होगा, उसके अंदर फोन पे भी है, आप लोग उस सुविधा से भी इस मंदिर की कायाकल्प बदलने में सहयोग कर सकते हैं। और मैं यहाँ के सांसद जी से भी अपील करना चाहूंगा और लोगों से ही पूछूंगा कि क्या चाहते हैं वो सांसद जी से। हाँ बाबू, चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, बस वोट से मतलब है। 25,000 में क्या होगा? मंदिर 25,000 में तो कुछ बनेगा नहीं। विधायक जी आए, कम से कम आज 2-4 वर्ष से उनका परिवार विधायक है जंगीपुर से कम कुछ तो मदद करनी चाहिए और 1 लाख दे देना चाहिए मंदिर पर। चाचा आप क्या कहेंगे? आप बताइए। वो है साहब, ऐसा न कि कभी संसद अबे ना कैल, कभी नहीं आए? कभी ना आहू हो वीरेंद्र और डंगर बड़ा कहत आए ला तो 25,000। चाचा आप क्या कहेंगे सांसद जी से? सांसद जी कौन है यहाँ के? अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी जी। तो उनसे अनुरोध है कि इस मंदिर के लिए कायाकल्प बदली जाए। 100 में 100 अनुरोध बा, इन्हें कृपा करके सहयोग करो। अच्छा, वही ना कर, कोई मंत्री जी होगा, कोई नेताजी होगा, माला सहयोग करो। अब हम लोग चाहते हैं कि इस मंदिर की कायाकल्प बदलने के लिए कृपया आप लोग भी आगे आएं, क्योंकि जब आप लोगों को वोट चाहिए था तब आप लोग सबसे आगे आपका कदम था और जनता आपके पीछे पीछे घूम के ये हर समय सोची कि आप हर उस कार्य में सहायता करेंगे जो कार्य देश हित में होगा, समाज हित में होगा और ग्राम के हित में होगा। आज ये ग्राम चाहता है, ये पूरा क्षेत्र चाहता है कि श्रवणडीह की जो कायाकल्प इतनी व्यस्त बनी हुई है उसको आप अच्छा कर पाएं। और विशेष तौर पे मैं यहाँ के सांसद जी और विधायक जी तथा ब्लॉक प्रमुख से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पर बजट आवंटन करें और यहाँ की चीजों को बदलने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, जय यूपी।